आइए पहला अभ्यास कार्य जो आपके लिए दिया जा रहा है वह यह है कि चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। आप यहाँ पर दिए हुए चित्र को देखिए और देख करके पहचानिए कि ये किसका चित्र है। अर्थात जैसे कि क में किसका चित्र दिया हुआ है, ख में किसका चित्र है, ग में और ख में, और इनका नाम संस्कृत में लिखिए। क्यों? क्योंकि अभी-अभी आपने पढ़ा कि इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। अब जैसे कि पहला आपको ये आँख दिखाई दे रहा है क्या? और आँख को हम संस्कृत में नयनम बोलते हैं अथवा नेत्रम भी बोलते हैं। इसी प्रकार उसी प्रकार ख में ये आपको पेट दिख रहा होगा, तो पेट को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? पेट को हम उदरम ऐसा कहते हैं, उदरम। उसके बाद ये पैर है क्या? तो पैर को जो है हम वो क्या कहते हैं? पादः, पादः, है ना? इसी प्रकार घ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाथ है, तो हाथ को हम हस्तः ऐसा कहते हैं, हस्तः या भुजः ऐसा भी कहा जा सकता है। दोनों दिखाई दे पड़ रहे हैं इसमें। और ये क्या है आपकी? ये बुद्धि की तरह दिखाई पड़ रही है क्या? बिल्कुल हाँ, इसको हम बुद्धि कह सकते हैं। अथवा ये हमारा सिर भी है क्या? इसको हम शिरः कह सकते हैं। सर की तरह भी दिखाई पड़ रहा है ना? इस प्रकार पहला ये अभ्यास कार्य आपको ऐसा करना था। निश्चित रूप से आप भी इसे पहचान गए होंगे। अब आइए जो दूसरा अभ्यास कार्य है, कोष्टकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। जो कोष्टक यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट दिए हुए हैं जिसको हम संस्कृत में कोष्टक कह देते हैं, है ना? इसमें से आपको उचित पद का चयन करना है और यहाँ पर भरना है। उचित पद का हम चयन कैसे करेंगे? जैसे कि नयन है, तो वो देखने का कार्य करता है तो पश्यति। मुखम है, तो मुखम चलने का कार्य करता है क्या? बिल्कुल नहीं। हँसने का कार्य करता है क्या? बिल्कुल करता है। बोलने का काम करता है क्या? हाँ, बिल्कुल करता है। तो हमने ये 2 लिख सकते हैं। हसति, मुखम हसति अथवा वदति, बोलता भी है। उसी प्रकार विचार कीजिए पाद माने पैर, पैर लिखने का कार्य करता है क्या? बिल्कुल नहीं। चलने का कार्य करता है क्या? बिल्कुल हाँ। और पश्यति देखने का कार्य करता है? नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पादः अर्थात पैर, चलति चलते हैं। इसी प्रकार कर्ण माने कान, तो कान हँसने का कार्य करेगा क्या? नहीं। बोलने का कार्य करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। शृणोति अर्थात सुनने का कार्य करेगा? बिल्कुल हाँ। इसको ऐसे लिख दो। इसी प्रकार नासिका पर विचार करो। यह आघ्राणम सांस लेने का कार्य करता है क्या? आघ्राणम करने का कार्य करता है? बिल्कुल करता है। तो ये इसको हम ऐसे राइट लगा लेते हैं और इसी को लिखना है नृत्यति, नासिका नाचती है क्या? नहीं। धावती माने दौड़ना, दौड़ती है क्या नासिका हमारी? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या? आघ्राणम करोति। इसी प्रकार जिह्वा पर विचार करो विद्यार्थियों। जिह्वा क्या करती है? धावनम करोति, दौड़ती है क्या? नहीं। आस्वादनम करोति, स्वाद लेती है क्या जीभ हमारी? बिल्कुल लेती है। दे पश्यति माने देखना, देखती है क्या? तो नहीं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही क्या है ये? तो आस्वादनम करोति। अस्तु। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कोष्टकात् समुचितां संख्यां चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। ये जो जैसे पहले वाले में कोष्टक दिया हुआ था ब्रैकेट वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है और इनमें से उचित जो होगा जो अच्छा जो सही होगा उसको हमने चुनना है और उसको चुन करके यहाँ पर भरना है। जैसे कि पूछा है कि मम रिक्त स्थानम शिरः अस्ति, मेरे रिक्त स्थान सिर हैं। तो आपके कितने सिर हैं? अनेक है क्या? नहीं। चार है क्या? चतवारी? नहीं। एक है क्या? तो बिल्कुल एक है हमारे। तो यहाँ लिख दो एकम शिरः अस्ति। अस्तु। इसके बाद बताओ मम रिक्त स्थानम पादौ स्तः, मेरे खाली स्थान पैर हैं। तो आपके 3 पैर हैं क्या? आपके 2 हैं क्या? बिल्कुल हाँ, हमारे तो 2 हैं। किसी के 5 होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ लिखो द्वौ
पादौ स्तः। इसी प्रकार पूछा कि मम रिक्त स्थानम केशाः सन्ति, मेरे कितने केश हैं? तो आप बताओ, आपके मात्र 10 हैं क्या? बाल आपके 10 ही हैं क्या? केश माने बाल, आपके 10 ही बाल है क्या? नहीं। आपके अष्ट माने 8, 8 बाल है क्या? नहीं। बहवः माने बहुत, बहुत बाल है क्या? बिल्कुल हाँ। तो आप यहाँ लिख सकते हो बहवः केशाः सन्ति। मम रिक्तस्थानं दन्ताः सन्ति, मेरे रिक्त स्थानानि दन्ताः सन्ति, मेरे कितने दंत हैं रे भाई? बताओ, 4 ही दांत है क्या आपके? नहीं। अष्टाविंशति अर्थात 28 दांत है क्या आपके? तो नहीं। कि संभवतः कितने दांत होते हैं? तो द्वात्रिंशत अर्थात 32, इसको हिंदी में 32 बोलते हैं। तो सबके 32 दांत होते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहाँ हम लिख लेंगे द्वात्रिंशत, है ना? उसके बाद मम हस्तयोः, मेरे दोनों हाथों में, अगर एक हस्त होता विद्यार्थियों तो यहाँ बोलता कि मम हस्ते, ऐसा बोलता। लेकिन हस्तयोः द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात मेरे दोनों हाथों में। कति अंगुलयः सन्ति, कितने अंगुली हैं? तो बताओ, 8 उंगली है क्या आपके दोनों हाथ मिला के? नहीं। 10 है क्या? बिल्कुल हाँ, 10 हैं। पंचदश 15 है क्या? नहीं, 15 तो नहीं है। तो आप यहाँ लिखो दश अंगुलयः सन्ति। इस प्रकार से आपको करते बन जाएगा। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम शरीरांगस्य नाम लिखन्तु। आप कोष्टक में से समुचित क्रियापद को चुनिए, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं, और शरीर के अंगों के नाम को लिखिए। अब देखो, जैसे वहां पर हमने दूसरे अभ्यास कार्य में क्या किया था, हमने अंगों के नाम को देख करके उनकी क्रियाओं को लिखा था। जैसे कि देखने की क्रिया करता था, नयन जो है वो देखने की क्रिया करता था, कान जो है वो सुनने की क्रिया करता था। अब उल्टा करेंगे। अब बताओ, देखने की क्रिया कौन करता है? तो नयन। शृणोति, शृणोति माने सुनना, तो सुनने का कार्य कौन करेगा? कर्ण करेगा कि नहीं? तो कर्णः ऐसा लिख देंगे, कर्ण माने कान। धावती माने दौड़ना, तो दौड़ने का कार्य दोनों हाथ करते हैं क्या? नहीं। दोनों नयन करते हैं क्या? नहीं। तो कौन करेंगे? पादद्वयम्, दोनों पैर करते हैं। तो पादद्वयम्, इस तरीके से लिखो। नमति, नमति मतलब नमस्कार करना। तो कूर्परः नमन, कूर्परः माने जो है आपका एल्बो, जो एल्बो करता है क्या? नहीं। जंघा आपकी करती है क्या नमस्कार करने का? नहीं। शिरः अर्थात सर करता है क्या नमन करने का कार्य? बिल्कुल हाँ। हम सर से ही तो सर को झुका करके नमन करते हैं क्या? सूचयति, सूचना देता है। सूचना कौन देगा? चरण, आपके चरण सूचना देते हैं क्या? नहीं। नख देंगे क्या? वो भी नहीं। अंगुली दे सकते हैं कि देखो ये कार्य को करो, उंगली दिखा के बोलते हैं ना, तो हम सूचना देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अंगुली, है ना? उसी प्रकार लिखति, लिखने का कार्य मणिबंध अर्थात कलाई करेगी क्या? नहीं, रेस्ट नहीं करता ना। कटी अर्थात कमर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हाथ करता है क्या? हाँ, हाथ करेगा। तो हस्तः, इस तरीके से आपको लिख लेना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर पांचवा अभ्यास कार्य दिया गया और कहा गया आपसे बच्चों कि पट्टिकातः, ये जो एक पट्टिका दी हुई है यहाँ पर देखिएगा, ये पट्टिका में से शब्दों को आप चुनिए और यथा योग्यम गणेशु लिखंत, ये जहां पर आपको दिखे, जैसे नासिका आपको जहां दिख रही है वहां नीचे लिख दीजिए, मणिबंध जहां दिख रहा है वहां लिख दीजिए। तो अब देखिए, अब प्रारंभ करते हैं। नासिका आपको कहाँ दिखेगी? तो आप देखो, नासिका यहाँ दिख रही है हमको, तो हम नासिका को यहाँ लिख देते हैं। नासिका। उसी प्रकार मणिबंधा माने कलाई, तो मणिबंधा आपको यहाँ दिखेगी, इसको कलाई बोलते हैं ना, तो इसको यहाँ लिख देते हैं मणिबंधा, है ना? चिबुकम अर्थात ये वाले हिस्सा, तो चिबुकम दाढ़ी, चिबुकम, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार कूरपरह, तो कूरपरह जो ये एल्बो को बोला जाता है, तो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं कूरपरह। हस्तः, तो हाथ भी आपको यही दिखाई पड़ रहा है।
उसी प्रकार फिर से मणिबंधा कहा तो मणिबंध तो यही है। उसी प्रकार कपोलः, कपोल माने होता है गाल, तो गाल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं क्या? यहाँ लिख देते हैं। उसी प्रकार आगे आया भुजः, तो भुजः आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आया ललाटम, तो ललाट आपको, ललाट माने माथा, तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार स्कंधः, स्कंध माने ये हिस्सा शोल्डर, स्कंध को यहाँ लिख देते हैं। उसी प्रकार जंघा, तो जंघा आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार नयनम, तो नयन यहाँ है क्या? नेत्र। उसी प्रकार जानू, जानू माने ये घुटना, जानू यहाँ लिख देते हैं। और उसी प्रकार उरु, उरु माने भी जंघा के आसपास ये वाला हिस्सा, उरु, ऐसा हो गया, ये भी कंप्लीट। अब कहा गया कि कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा, कोष्टक में से समुचित पद का आप चयन करो और वहां पर वाक्य की रचना करो। अब बताओ कि अहम रिक्त स्थानेन गायनम करोमि, मैं खाली स्थान से, मैं रिक्त स्थान से गाता हूं। तो आप गाते कहां से हो? पैरों से गाते हो क्या? नहीं। नासिका से गाते हो क्या? नहीं। मुख से गाते हो क्या? बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि अहम मुखेन गायनम करोमि, अहम रिक्तस्थानेन धावनम करोमि, है ना? तो या हम बोल सकते अहम रिक्तस्थानाभ्याम धावनम करोमि, मैं खाली स्थान स्थान जगह से दौड़ता हूँ। तो आप ललाट माथे से दौड़ते हो क्या? नहीं। कूर्परेण, आप क्या अपने एल्बो से दौड़ते हो क्या? नहीं। पादाभ्याम, दोनों पैरों से दौड़ते हो क्या? बिल्कुल हाँ, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार अहम रिक्त स्थाने न आघ्राणम करोमि, मैं खाली रिक्त स्थान से सांस लेता हूँ। नासिका से लेते हो क्या? बिल्कुल सही। नाक से, नख अर्थात नाखूनों से तो नहीं लेते थे। चरणेन अर्थात चरण से भी नहीं लेते थे। तो चरण माने पैर, है ना? तो नासिकया। इसी प्रकार अहम, कहाँ से आप, रिक्त स्थानेन श्रवणम करोमि, मैं रिक्त स्थान से श्रवण करता हूं। तो कहां से आप सुनते, कहां से हो? नासिका से? नहीं नहीं। अंगूठे से? नहीं नहीं। तो कहां से आप सुनते हो? कर्णाभ्याम, दोनों कानों से। इसी प्रकार अहम रिक्त स्थानेन भोजनम करोमि, मैं कहां से भोजन करता हूं? पैरों से? नहीं नहीं, पादेन नहीं हो सकता। नासिकया, नाक से? बिल्कुल भी नहीं। मुखेन, मुख से करते हो? बिल्कुल हाँ। तो आप लिखोगे मुखेन। अस्तु, इस तरीके से। अब आगे जो ये सातवां अभ्यास कार्य है, इसमें कहने लगे कि पट्टिकातः समुचितम शरीरांगम चित्वा भगनी कुत्र किम धरति इति सूचयन्तु। आप ये पट्टिका जो दी गई है विद्यार्थियों, इतनी सी, इस पट्टिका में से सही शब्दों का आप चयन करो और आपकी बहन किस चीज को कहां पर धारण करती है, इसको आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करो। अब बोले कि भगनी रिक्त स्थाने पादुका द्वयम धरती, पादुका अर्थात चप्पल या स्लीपर, तो कहां पर धारण करती है? तो इसमें से सोचो कि कंठ में धारण करती है क्या? ना ना। हाथ में? नहीं नहीं नहीं। तो पादयो, दोनों पैरों में धारण करती है ना? तो दोनों पैरों में वो चप्पल पहनती है, ऐसा लिखो। भगनी अर्थात बहन, रिक्त स्थाने मुद्रिकाम धरती, वो मुद्रिका को अर्थात धन को कहाँ धारण करती है? तो धन को जो है वो निश्चित रूप से कहाँ धारण करेगी? अपने दोनों के दोनों अंगुलियों में, तो अंगुल्याम। मुद्रिकाम, पैसे को धारण करती है। भगनी रिक्त स्थाने मालाम धरती, वो कहाँ पर अपने माला पहनती है? तो ललाट में, माथे में तो नहीं पहनेगी। कंठ में पहनती है क्या? बिल्कुल, कंठे अर्थात गला। भगनी रिक्त स्थाने उपनेत्रम धरती, कहां पर वो चश्मा लगाती? उपनेत्र माने चश्मा, तो कहां पर लगाती है? दोनों आंखों में क्या? तो ये देखो लिखा हुआ है क्या? नयनयो,
इसी प्रकार भगनी रिक्त स्थाने ओष्ठरागम धरति। ओष्ठरागम माने होता है विद्यार्थियों लिपस्टिक। ओष्ठ माने जो आप जानते ही ओठ, और राग माने उसको कलर कर देने वाला। तो ओष्ठ रागम माने लिपस्टिक। तो ओष्ठयोः दोनों कहाँ धारण करेगी? ओष्ठ रागम कहाँ लगाया जाता है? निश्चित रूप में ओष्ठ में लगाया जाता है, और दोनों में ओष्ठयोः। इसी प्रकार भगिनी, तो भगिनी जो है रिक्त स्थाने कंगकणानि धरती। कंगन कहाँ पर पहनती है? तो कंगन वो हाथों में पहनती है क्या? तो बोल देंगे कि यहाँ पर हम कंगन लिख देंगे दोनों हाथों में। हस्तयोः दोनों हाथों में वो कंगन पहनती। भगनी आपकी भी बहन पहनती होंगी। अब बहन कहाँ पर? घटी यंत्रम, अर्थात घड़ी किसमें? तो घड़ी हमेशा उल्टे हाथ में पहना जाता है, तो वाम हस्ते। इसी प्रकार भगनी कुत्र कुंडलद्वयम धरति। कुंडल माने होता है झुमका इत्यादि। दोनों कुंडल कहाँ पर धारण करती है? तो कर्णयोः दोनों कानों में धारण करती है ना। फिर भगनी कुत्र कुमकुमम धरति। कुमकुम कहाँ पर लगाती है? तो माथे पे लगाती है क्या? तो हम लिख देंगे ललाटे। अब भगनी कुत्र कज्जलम धरति। वहां पर वो काजल कहाँ लगाती? दोनों आंखों में, तो नय नयो दोनों आंखों में लगाती। यहाँ पर लिखा कि वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु। यह वाक्य शुद्ध है कि अथवा अशुद्ध है, सही है कि गलत है, इसको आप सूचित कीजिए। अब सूचित कैसे करेंगे हम? केवल और केवल इस पे हम ऐसा टिक लगा देंगे, है ना। ऐसा टिक लगा देंगे कि शुद्ध होगा तो शुद्ध में लगाएंगे, अशुद्ध होगा तो अशुद्ध में लगाएंगे। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि। मैं दोनों कानों से भोजन करता हूँ। सही है क्या? नहीं। तो ये क्या है? गलत है, तो अशुद्ध हो जाए। अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि। मैं नासिका के द्वारा सांस लेता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शुद्ध है भाई, हम नासिका के द्वारा ही लेते हैं। अहम अंगुष्ठैः गणनाम करोमि। मैं अंगूठे के द्वारा गणना करता हूँ। तो हाँ, अंगूठे से गणना हो सकता है, अशुद्ध पद है ये। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि। मैं दोनों नयनों के द्वारा श्रवण करता हूँ, दोनों आंखों से सुनता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, गलत है, अशुद्ध है ये। अहम हस्तेन कार्यं करोमि। मैं हाथ से कार्य करता हूँ, तो बिल्कुल शुद्ध था। तो ये हम हाथ से ही कार्य करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों चतुर्दश पाठ का जो यह अभ्यास कार्य है वो अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम योग्यता विस्तरह के अंतर्गत कुछ कुछ चीजों को जानने का प्रयास करें। वे चीजें क्या है, हमारे अंगों को क्या क्या कहा जाता है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। आइए ऊपर से देखते हैं। सर्वप्रथम केशः। केशाः, ये देखो आप चित्र में देख रहे हैं, केशाः। ऐसे आप भी हाथ रख करके बोलो, केशाः। नेत्रम, केशाः नेत्रम। कर्णः, मुखम, कंठः, भुजः, है ना, भुजः, वक्षस्थलम अर्थात ये सीने को। तो केश माने बाल, नेत्र माने आंख, उसके बाद कर्ण माने कान, कंठ मुख माने ये हमारा मुख, इसके बाद कंठा मतलब हमारा गला, उसके बाद भुजा मतलब हमारी ये जो बाहें हैं वो, उसके बाद हम जो ये वक्षस्थल माने हमारा जो ये सीना है जिसको चेस्ट बोल देते हैं हम। फिर उदरम, उदरम माने पेट, उसके बाद अंगुलयः, अंगुली मतलब ये अंगुली, उसके बाद कटी ही, कटी माने जो ये हिस्सा है हमारा कमर। फिर उरु, उरु माने होता है जांघ, ठीक है ना। उसके बाद जानू, जानू माने जो हमारा घुटना है, जैसे यहां देख सकते हो, तो ये घुटने को बोलता है जानू, और पैर को कहा जाता है पादः, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे है, अब नीचे से ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा नखाह। नखाह मतलब क्या है? ये जो नाखून को हम बोलते हैं नख, तो पैर में जो नख होते हैं वो नखाह। गुल्फह, जो ये हिस्सा दिखता है पैर के बगल में जो थोड़ा सा है, इसको हम बोलते हैं गुल्फह। उसके बाद जंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंघा, जंघा इसको बोला जाता है। ये देखिए ये पैर के ऊपर और ये घुटने से नीचे वाले हिस्से को। हस्तः मतलब हाथ, ठीक है ना, हस्तः। अंगुलय, अंगुष्ठः ये अंगुष्ठ है, ठीक है ना। मणिबंधः, मणिबंधः मतलब ये कलाई। नाभि, आप जानते ही हैं नाभि माने ये नाभि। फिर कफोणी या कर्पूरः जिसको बोला जाता है, जिसको हम एल्बो बोल देते हैं, है ना। उसके बाद स्तनः, स्तन माने आप जान ही रहे हैं।
स्कंधः माने कंधा, ग्रीवा ये जो बीच में दिख रहा है इसे ग्रीवा कहा जाता है। फिर चिबुकम, चिबुकम मतलब ये हमारा जो हिस्सा है ना। फिर कपोलः माने गाल। उसके बाद नासिका, तो नासिका मतलब ये हमारी नाक। उसके बाद भ्रूह मतलब हमारे आईब्रोज, और ललाटम माने हमारा जो ये माथा है, इसे हम कहते हैं। निश्चित रूप से आपको सारे जो अंगों के नाम है वो याद करने होंगे, या आप याद कीजिए। अंगुलयः, देखो ये नीचे भी अंगुली है। पार्ष्णि, पार्ष्णि माने ये पैर के पीछे का हिस्सा। उसके बाद पादांगुष्ठः, पादांगुष्ठ कहा जाता है ये पाद के अंगूठे को, ठीक है। वो अंगुष्ठः ये, और पादांगुष्ठः पैर का अंगूठा। अंगुलयः और अंगूठे में अलग होता है, अंगुली है ये चारे, ये अंगूठा है, ठीक है ना, ये अंगुली के अंतर्गत नहीं आते। आइए विद्यार्थियों, आज आपको एक बहुत ही प्यारे गीत से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। इस गीत को गाने का उद्देश्य है कि आपको गाना आ जाए, आपको समझना आ जाए, आपको कैसे पढ़ा जाता है ये आ जाए। मैं गाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप भी गाइएगा। ये पूरा का पूरा गीत मेरे हृदय के बहुत अत्यंत निकट है, और निश्चित रूप से ये गीत है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। हिंदी अर्थ भी बताने का प्रयास करूंगा मैं। इस गीत का नाम है मधुराष्टकम। यहाँ पर अष्टक आप देखो, अष्ट माने आठ, तो ये आठ श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण को बहुत मधुर कहा गया है, ठीक है। और उनके अंगों के नाम भी बताए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुर। कैसा लगा विद्यार्थियों ये गीत? बहुत ही सुंदर गीत है। इसका अर्थ है, इसके अंतिम एक एक लाइन का जो एक एक 8 श्लोक दिख रहे होंगे आपको, यहाँ 8 श्लोकों में से जो अंतिम लाइन है मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इस लाइन को आप समझिए कि मधुराधिपते, मधुर आदि के जो पति हैं अर्थात मधुरता जिसमें बहुत अधिक है, मधुरता जिनकी सेविका है, उनके जो पति अर्थात कृष्ण, उनका अखिलम मधुरम, अखिल माने सब, उनका सब चीज मधुर है, अर्थात कृष्ण जी का जो कार्य करें सब अच्छा लगता है, सब सुंदर है, सब मधुर है। चाहे वो अधरम, अधर माने ये होठ नीचे वाला, अधरम मधुरम, उनका अधर भी मधुर, वदन माने शरीर भी मधुर, नयन भी मधुर, उनका हंसना भी मधुर, उनका हृदय भी मधुर, उनका चलना भी मधुर, मधुराधिपते का सब चीज मधुर। समझ में आ रही है? वचन बोलना उनका मधुर, चरित्र उनका जो चरित्र करते हैं वो मधुर, वो वसनम अर्थात कपड़ा उनका मधुर, वलितम उनका मधुर है, चलितम चलते हैं वो मधुर है, भ्रमितम माने घूमते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, वो मधुराधिपते का सब चीज मधुर है। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा, वेणु उनका जो है, वेणु अर्थात यहाँ पर जो रखने वाला उपवस्त्र इत्यादि समय कुछ का, रेणु माने उनके रजकण बहुत मधुर है, पाणी माने हाथ मधुर है, उनके पैर भी मधुर हैं, उसी प्रकार वो नृत्य करते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, सखी हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। मधुराधिपति का क्या चीज है जो सुंदर नहीं है? सब चीज सुंदर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गाते हैं तो मधुर है, पीते हैं तो मधुर है, खाते हैं तो मधुर है और सोते हैं तो भी मधुर है। रूपम मधुरम, उनका रूप अच्छा है, तिलक अच्छा है, मधुराधिपति का अखिल चीज सुंदर है। इत्यादि तरीके से इनके और भी अच्छे भावार्थ हैं। उसके बाद बोलते करणम मधुरम, कुछ यदि कार्य कर रहे हैं तो वो मधुर। तरणम, तारते हैं जब हम लोगों को तो वो भी अच्छे से तारते हैं। हरणम, किसी को हरण करके ले आए, रुक्मणी जी को, वो भी अच्छा अच्छा लगता है। रमणम, किसी से रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं किसी के साथ तो भी अच्छा लगता है। वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गुंजा मधुरा इत्यादि, माला मधुरा, देखे ना, यमुना, यमुना जो है वो भी मधुरा, और यमुना के बीच में जो वीची अर्थात घाट है वो भी मधुर है। ठीक है। सलिलम माने जल भी मधुर है, कमल भी मधुर है, मधुराधिपते का सब चीज मधुर है। गोपी मधुरा, गोपी के साथ की हुई लीला भी मधुरा। फिर युक्तम मधुरम, उनके साथ जुड़ जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, और मुक्तम, यदि युक्त है तो भी अच्छे हैं, और साथ में है किसी के तो भी अच्छे लग रहे हैं, अकेले हैं तो भी अच्छे लगते हैं। दृष्टम मधुरम, देखते अच्छा है। सृष्टम मधुरम, अच्छी सृष्टि करते हैं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गोपा मधुरा, जितने गोप है वो भी अच्छे हैं। मगावो मधुरा, जितने गाय हैं वो भी अच्छे हैं। यष्टिर, जो हाथ में जो यष्टि रखे रहते हैं, डंडा रखे रहते हैं वो भी अच्छी है। सृष्टिर मधुरा, उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि भी अच्छी है। दलितम मधुरम, जो दलितम अर्थ अच्छा है, फलितम जो फल देंगे वो भी अच्छा है। मधुराधिपते का तो सब चीज अच्छा है। आप भी विचार कीजिए, कृष्ण जी में क्या अच्छा नहीं है? सभी के सब अच्छे ही अच्छे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने पाठ के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से अपने अंगों के परिचय को जाना। हम लोगों ने जाना कि आंख, कान, नाक, पैर, हाथ को हम
क्या बोलते हैं शरीर में, इसका कैसे व्यवहार होता है, कैसे प्रयोग होता है। निश्चित रूप से यह पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।